आई, क्या कहा तुमने? आई, ये रिश्ता तो तुम बहुत पहले ही तोड़ चुके हो विनोद। फिर आज अचानक इस रिश्ते की याद कैसे आई? या फिर दुनिया की ठोकरों ने तुम्हें इस रिश्ते की अहमियत सिखा दी? हाँ? पता है विनोद, आज तुम्हारी इस हालत को देखकर रोने को जी कर, लेकिन आंखों से आंसू नहीं आ रहे। लग रहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। कम से कम इसी बहाने बाप्पा की रचना का एहसास तो हुआ। अब तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। जिस घर के लिए तुम दोनों ने मुझे पराया बना दिया, अब उसी घर ने तुम दोनों को पराया बनाया। मैं तो पहले से ही जानती थी इस घर को तुम नहीं संभाल सकते। अरे इतनी काबिलियत ही नहीं है तुम दोनों में, क्योंकि मकान को घर बनाने के लिए दिल में अपनापन होना चाहिए, अपनों के लिए प्यार और जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जो बदकिस्मती से तुम दोनों में नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम मानव के घर आओगे, गिड़गिड़ाओगे, अपने मगरमच्छ के आंसू बहाओगे तो मैं पिघल जाऊंगी, तुम्हें माफ कर दूंगी? नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों को माफी मिल ही नहीं सकती। तुम दोनों के कर्म इतने बुरे हैं कि इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। आई तू ऐसा मत बोल, तू हमारी आई है। अगर तूने ही हमसे मुंह फेर लिया। मुंह मैंने नहीं फेरा था विनोद, मुंह तुमने फेरा था। धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाला था तुमने मुझे। अब अगर मैं चाहूं भी ना तो भी तुम्हें माफ नहीं कर सकती। आई, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना, हमसे गलती हो गई, हमने उस गलती को एक्सेप्ट भी कर लिया, तो अब तो हमें माफ कर दीजिए। और आप हमें गलत समझ रही हैं कि हम वहां पर माना और अर्जु से पैसे ऐंठने के लिए आए थे, रिश्तेदार होने के नाते। ऐसा कुछ भी नहीं है आई, हम तो सिर्फ वहां पर ये बताने के लिए आए थे कि आपका ये जो घर है ना, ये नीलाम होने के लिए जा रहा है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस घर से आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और इस घर से आपकी जिंदगी भी तो जुड़ी हुई है। तो शायद आपको ये अच्छा न लगे कि ये घर नीलाम हो जाए, बस इसीलिए हम वहां पर आए थे। लेकिन शायद हमारी सोच बहुत गलत है। अब मुझे पता चला है कि इस घर से न तो आपको प्यार और न कोई लगा। चुप, तुम क्या जानोगी मंजुषा कि इस घर से मुझे कितना लगा है। ये घर मेरे लिए क्या मायने रखता है, तुम क्या जानोगी? जब तुमने मुझे इस घर से बाहर निकाला था तो मुझ पर क्या बीती थी, तुम क्या जानोगी? ये मेरे पति का घर है। लोग कहते हैं औरत अपने पति के घर से तभी बाहर जाती है जब उसकी मौत होती है, लेकिन अपने बेटे के विश्वासघात ने मुझे मौत से पहले ये घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जीते जी मर गई थी मैं उस दिन। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही? मेरी भावनाओं को तुम आज तक समझ नहीं पाई तो आप क्या समझो? मैं बस इतना ही कहने के लिए आई हूं कि अब ये घर नीलाम हो रहा है, लेकिन तुम दोनों की सजा खत्म नहीं हुई है। तुम लोगों को तो अब बहुत भुगतना होगा। भाई प्लीज, आप इस तरह क्यों बोले चले जा रही हैं? बाहर देखिए जरा, लोग इकट्ठा होने लगे हैं और वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या सोचेंगे? हंसेंगे तुम पर। और देखो अब भी हंस रहे। उन्हें भी सीख मिलेगी कि जो लोग अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते ना,
उनको भगवान भी माफ नहीं करते। मुझे पूरा विश्वास है जब मुझे इस घर से बाहर निकाला था तो इन लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन जब तुम इस घर से बेघर हो जाओगे ना, मुझे पूरा विश्वास है इनमें से किसी को भी दुख नहीं होगा। और अब मैं भी इंतजार करूंगी उस दिन का जब तुम रास्ते पर आओ। आई क्या हुआ? ऐसे क्या बैठे हो आप? मानव, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हमारी जिंदगी में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही जा रही। पहले इस घर का नोटिस, अब आई के घर की नीलामी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं यही सोच रही हूँ कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर कैसे करेंगे, मैं कैसे अपने घर को बचा सकती हूँ। मानव, मैंने आई से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन आई बात सुनने को ही तैयार नहीं। अब कुछ कीजिए ना मानव। कृष्णा, मैं क्या करूं? आई ने मुझे कसम देके चुप करा हुआ है। मानव, लेकिन कोई तो रास्ता होगा। मानव, आपको एक नहीं दो घर बचाने। मानव, अगर आपने इस बिल्डर से भी बात नहीं की अब तक, इसे कैसे हो सकता है? मानव, आप प्लीज कुछ कीजिए, वरना हमारे कुछ अच्छा, कीजिए। मेरी बात सुनो। तुम चिंता मत करो, मुझ पे ही छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो फाइल मेरी आज ऑफिस में रह गई है। कल सबसे पहला काम मैं यही करूंगा ऑफिस में जाके कि वो बिल्डर्स को फोन करूंगा और उससे बात कर लूंगा। तुम चिंता मत करो, ठीक है? अरे तू चक्कर क्यों लगा रही है? ये घर है, मंदिर नहीं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए घूम रही है। आ जाएगी तेरी आई, हमारा घर छोड़ के जाएगी। कहाँ है, कौन उसका? हाँ? हमारे सिवा कोई नहीं, तू चिंता मत कर, आ जाएगी। हाँ, ये देख आ गई। आई, चल अभी तो खाना लगा दे। आई तो कहाँ थी? तूने कितनी देर लगा दी आने में? तेरे लिए हम सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। चल खा ले। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाना खा लो। आई, ऐसे कैसे लोग भगवान तूने भेजे हैं? हाँ, एक तो खाने पे इंतजार करवाते हैं, खाने जाए तो इनकार करते हैं। क्या बात, आप इतने टेंशन में क्यों लग रही? आई कुछ तो बोल, क्या हुआ है? आई, आप कहाँ गई थी? हमारे घर को देखने गई थी। तू विनोदा से मिलने गई थी? नहीं, उनसे मिलने नहीं गई थी, बस अपने घर को आखिरी बार देखने गई थी। बस अपनी कसम वापस ले लीजिए। मैं अभी वो घर खरीद के आपको दे दूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने अपना मन बना लिया। आज तो उस घर को आखिरी बार देखकर भी आई हूँ। अब वो घर किसी और का हो जाए ना, दुख तो बहुत होगा, लेकिन बर्दाश्त कर लूंगी। तुम चिंता मत करो। और फिर जिस घर में मेरे अपने ही नहीं रहे, तो उस घर को अपना कर करूंगी क्या? हो जाने दो वो घर नीलाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है, अब साफ दिखता है। आइए आप, चलिए उठिए, चलिए खाना खाइए। नहीं मानव। आई चल, उठ जल्दी से। आइए उठ। चलिए।
मुझे बहुत भूख लगी थी, मेरे से इंतजार नहीं कर पाई मैंने खा लिया। क्या है, यहाँ इस घर में हर एक अपनी मर्जी के मुताबिक बर्ताव करता है। जब मर्जी आई, जब मर्जी गए, जब मर्जी खाना खाया, जब मर्जी खाना नहीं खाया। मेरे से इंतजार नहीं होता बाबा। मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ। चल तुम खाना खा लो। आइए।